Today's topic is Aunt Jennifer's Tigers. This is the last poem, class 12th, textbook Flamingo, and written by एड्रिन रीच। तो आंट जेनिफर्स टाइगर जो है एड्रिन रीच के द्वारा लिखा गया है, अंतिम पोयम है। इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएट। सबसे पहले हम जानते हैं कि पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एड्रिन रीच 1929 was born in Baltimore, Maryland, USA. तो एड्रिन रीच was born in 1929, Baltimore. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. तो ये एड्रिन रीच जो है वो बाल्टीमोर मैरीलैंड यानी जो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पैदा हुई थी। और इनकी पहचान जो कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, समकालीन जो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए जो आंदोलन हुए थे, उसमें अपना इनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहा एज ए पोएट के तौर पर और एक थियरिस्ट के तौर पर। She has published 19 volumes of poetry, 3 collection of essay and other writings. तो she has published 19 volumes, इनके 19 वॉल्यूम्स जो है पब्लिश हुए पोइट्री के, और एक एसे का जो है ऑफ एसे, और 3 जो है, एक नहीं 3 एसे के इनके कलेक्शन भी जो लिखे थे इन्होंने वो भी पब्लिश हुए। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। तो इनकी रचनाओं में हम देखते हैं एक रेसिस्टेंस है, एक इस पर एक प्रतिरोध टाइप का है जो रेसिज्म है एंड मिलिटरिज्म। तो रेसिज्म के प्रति यानी एक नस्लवाद के प्रति और मिलिटरिज्म के प्रति ये हमेशा इन्होंने आवाज उठाई है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर address the constraints of married life a woman experiences। तो आंट जेनिफर टाइगर में इन्होंने इस बात को एड्रेस किया है, हाईलाइट किया है एड्रिन जी ने। ये वो पोएट हैं जिन्होंने जो है मैरिड लाइफ में एक महिला के क्या एक्सपीरियंस होते हैं, किस प्रकार से वो प्रताड़ित होती है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है और उसकी वास्तविक संवेदना को बहा देकर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो let us start. The first is the stanza of the poem. Aunt Jennifer's tiger France across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, swelling certainty. तो Aunt Jennifer's tigers, France। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं फ्रांस अक्रॉस स्क्रीन का मतलब यहाँ पर ये हो गया, यानी सीधी सी बात है जो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं उसको आगे इजी कर देता हूँ। इसमें एक स्वेटर बुन रही हैं और स्वेटर की बुन रही हैं, तो उसमें इन्होंने जो स्वेटर का जो पार्ट है, स्क्रीन है, यानी स्वेटर का आगे पीछे का जो पार्ट है, यानी आगे का लगाएंगे भी हम, तो आगे के पार्ट में इन्होंने टाइगर के क्या बना रखे हैं, चित्र बना रखे हैं स्वेटर की बुनाई में। तो उसमें आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बना रखे हैं फ्रांस अक्रॉस स्क्रीन। फ्रांस मीन्स होता है वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांस का मतलब ये हो गया। स्क्रीन स्वेटर का पार्ट हो गया। तो स्वेटर के पार्ट में उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, किसने, आंट जेनिफर ने। तो आंट जेनिफर के टाइगर हो गई है। तो वहां पर स्वेटर में उछल कूद या इधर उधर घूमते हुए हमें ऐसा लगता है उस स्वेटर के में जो चित्र बना रखे हैं। ब्राइट टोपा डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब इसमें ब्राइट का मतलब होता है बिल्कुल चमकते हुए। कैसे, बिल्कुल चमकते हुए ये हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो टोपाज है, टोपाज एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है, यानी पुखराज कहते हैं जिसे। तो ये बहुत ही चमकदार एक वो है, पुखराज कहते हैं इसे, टोपाज यानी एक स्टोन है। ठीक है, और डेनिजेंस का मतलब होता है निवास स्थान, इनहेबिटेंट।
ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन माने हरे भरा जंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो बिल्कुल यानी टोपाज यानी पीले कलर टाइप का, टोपाज कलर का, बिल्कुल जो है हरे भरे जंगल में हमें, जो उनका निवास स्थान है जंगल, तो उसमें वो हमें क्या लगते हैं, खेलते उछलते कूदते हुए लगे हैं। ये सारे जो पिक्चर क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, जो विजुअल, इसमें आप अगर देखेंगे इमेजरी क्रिएट कर रखी है तो एडिन रिच ने, तो अच्छी लिखिका है, तो उन्होंने इस इमेजरी को क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर स्वेटर का जो पार्ट है उसमें आंट जेनिफर ने जो चित्र बनाए हैं टाइगर्स के और पूरे जंगल के, इस तरह ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो सारे टाइगर्स जो हैं उछल कूद करके बिल्कुल आराम से निडर होकर वहां पर खेल रहे हो। They do not fear the man beneath the tree। अब वे जो हैं वहां पेड़ के नीचे जो आदमी बैठे हुए हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहा है देखो, तो पेड़ के नीचे जो आदमी बैठे हुए हैं उनसे उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। कहने का मतलब ये टाइगर वो हैं जो किसी से डर नहीं रहे हैं, मनुष्य नहीं डर है। अब टाइगर क्यों दिखा रखा उसने, ये हम आगे पढ़ेंगे। टाइगर किस चीज का सिंबल है यहाँ पर, और व्यक्ति जो मैन है वो किस चीज का सिंबल है, तो ये हम आगे स्टेंजा में इस चीज को जानेंगे कि एक्चुअली इसका रीजन क्या है उसका बनाने का। तो पेड़ के नीचे जो टाइगर माने आदमी बैठे हैं उससे टाइगर बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। तो टाइगर इसलिए जाना जाता है, दे पेस इन स्लीक स्वेलिक सर्टेनिटी, और दे पेस इन स्लीक यानी वे पेस माने चल रहे हैं बड़े स्लीक, बड़े शान से, बड़े अपने अंदाज से, जो टाइगर की चाल होती है। स्वेलिक सर्टेनिटी माने एक गैलेंट्री, जो स्वेलिक जो होता है जैसे किसी जमाने में राज दरबार में सरदार नाइट लोग जो होते थे बड़े शान से, बड़े ऑनरेबल तरीके से, कई चीजों से इस तरह से लगता था कि जैसे वो चल रहे हों। तो इसी प्रकार एक बहादुर वीरतापूर्ण तरीके से वो बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है उसमें। तो अब इसको हम वो कर देते हैं थोड़ा सा। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस अक्रॉस, तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं उस हरे भरे स्वेटर के पार्ट में, हरा भरा जंगल जो है वो उनका निवास स्थान है। वहां बिल्कुल टोपास कलर के यानी प्रीशियस स्टोन की तरह दिख रहे हैं पीले। तो दे डू नॉट, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी से भी उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं है। वो अपने शान से, जो उनका चलने का अंदाज है वीरतापूर्ण तरीके से, उसी तरह से वो चल रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। तो यहाँ पर हमें इस चीज को क्लियर कर दिया गया है। असल में उसने टाइगर का जो है यानी वाई द आंट जेनिफर, ठीक है, क्रिएट टाइगर्स पिक्चर इन हर स्वेटर। ठीक है, उसने उस स्वेटर में पिक्चर क्रिएट क्यों करके, ये चीज हमें यहाँ पर क्लियर हो रही है। आंट जेनिफर के जो फिंगर हैं, अंगुलियां हैं, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वूल मीन्स जो ऊन जो स्वेटर बना रही हैं उसमें उनकी अंगुलियां चल रही हैं यानी स्वेटर बुन रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। फाइंड माने उनको लग रहा है जो आइवरी के निडल बने हुए हैं, आइवरी यानी हाथी दांत या कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो आइवरी खासकर हाथी दांत के लिए आता है, उससे बनाई हुई जो निडल है यानी स्वेटर बुनने के लिए जो निडल बनाई जाती हैं उनको खींचना भी ऐसा लगता है कि आंट के लिए उस स्वेटर बुनाई में जो आइवरी के निडल हैं उनको चलाना भी मुश्किल लग रहा है, यानी उनके हाथ इतने ज्यादा कमजोर हैं, उनकी अंगुलियां फिंगर जो हैं इतनी ज्यादा कमजोर हैं। अब क्यों? क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि मैसिव वेट माने अति ज्यादा वेट जो हो गया है। अब अंकल के वेडिंग बैंड, वेडिंग माने शादी का जो बैंड यानी जो बंधन, शादी का जो बैंड यानी शादी का जो उनके हाथ में जो खड़ा या फीता या जो भी कह सकते हो बैंड के उस हिसाब से लो। तो जो भी वो अंकल का जो यानी शादी का बंधन की वजह से जो वेट हो गया, उनके हाथ में जो निशानी है वेडिंग बैंड के तौर पर, इट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो ऐसा लगता है कि बहुत हैवी हो गया है यानी आंट जेनिफर का जो हाथ है उसमें वह बैंड, वेडिंग बैंड जो है बहुत भारी
हो गया, ऐसा लगता है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंटरप्रेट कर देता हूँ। अब इसमें दो चीजें आई हैं। एक चीज क्या आया है कि हार्ड टू पुल, यानी हार्ड टू पुल, एक चीज ये आई है हार्ड, जिसको खींचने में दिक्कत हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि वह बहुत ही कमजोर, वीक हो गई हैं आंट जेनिफर। और क्यों हो गई हैं? क्योंकि मैसिव वेट और अंकल से वेडिंग बैंड। तो मैसिव माने बहुत ज्यादा वेट हो गया है, यानी वेडिंग बैंड, बैंड का मतलब शादी का बंधन, जो निशानी है उनके हाथ में जो है। तो मैसिव वेट माने भारी है, वो भारी है नहीं, बल्कि उनके लिए शादी का बंधन, शादी की जो जिम्मेदारी है, शादी उनके लिए एक बंधन बन गई है, बोझ बन गई है, ये कहने का मतलब है। अब क्यों बोझ बन गई है? प्रताड़ित होंगे पति के द्वारा, या उनके ऊपर कई प्रकार की चीजें हो रही होंगी। तो ये चीज जो है, जो पैट्रियटिक जो चीज है समाज, तो उसके प्रति उन्होंने आवाज उठा रही है नीचे यहाँ पर। तो कहने का मतलब शादी का बंधन उनके लिए एक बोझ जैसा हो गया, मैसिव, बहुत ज्यादा वेट हो गया उनके ऊपर। तो शादी का बंधन निशानी क्या है? वेडिंग बैंड। जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें होती हैं शादी के लिए, कोई मंगलसूत्र पहनता है, कोई सिंदूर, या कई प्रकार की चीजें होती हैं जो शादी के बंधन। तो कहने का मतलब ये शादी उनके लिए बोझ बन गई है, क्योंकि आंट सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ये उनको बंधन में बांधी है, जो उनके लिए हैवीली जो है माने बहुत ज्यादा उनके ऊपर ये बोझ हो गया है, हैवी तरीके से बोझ हो गया है, जो उनके हाथ में हमें दिखाई दे रहा है। तो क्लियर हो गया। तो इसको हम समअप करेंगे तो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, यद्यपि वो स्वेटर बुनने में चल रही हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं, बट उसके बाद भी जो आइवरी नीडल हैं, जो नीडल चलाने में, स्वेटर बुनने में, लेकिन वो बहुत ऐसा लग रहा है कि उनको चलाने में भी उनको दिक्कत हो रही है, वीकनेस की वजह से उनकी ये स्थिति हो गई है। क्योंकि शादी का बंधन अंकल से वेडिंग बैंड, यानी अंकल यानी आंट है तो अंकल आएगा। तो अंकल के साथ जो शादी हुई उनकी, वो शादी उनके लिए बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ा अत्याचार का प्रतीक बन गई है आंट जेनिफर के लिए। क्लियर हो गया? न चलते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अब यहाँ पर जो है बहुत एक इस पूरे पोएम का जो एक्सट्रैक्ट है, जो एक लेसन दिया गया है, उसको हम यहाँ पर इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है। तो व्हेन आंट इज डेड, तो आंट जो है, आंट जेनिफर जो है, जब उसकी मृत्यु हो गई, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। टेरिफाइड, अब उसके हाथ जो हैं इतने टेरिफाइड हो गए, यानी इतने डरे हुए, यानी कहने का मतलब वो हड्डियों के कंकाल की तरह दिखाई दे रहे हैं, उनमें कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं उसके हाथ में इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्या है नीचे, स्टिल रिंज्ड विद ऑडियस शी वाज मास्टर्ड बाय। तो आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हुई तो उनकी टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो वो लेटे हुए उनके जो हाथ जो हैं वो बिल्कुल टेरिफाइड लग रहे हैं, क्योंकि अंगुलियां जो हैं कंकाल की तरह लग रही हैं, हड्डियां हैं, मांस नहीं है। तो स्टिल रिंज्ड विद ऑडियल्स, स्टिल माने अभी भी, रिंज्ड माने जो अंगूठी है, यानी जो शादी की निशानी है, उनके आंट के हाथ में, यानी जेनिफर के हाथ में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। विद ऑडियल, यानी ऑडियल माने होता है, इसलिए इस गृहस्थी का जीवन, इस तो गृहस्थी जो होती है उसका अभी भी ये प्रतीक है, उसकी परीक्षा है। She was mastered by, अब ये जो मास्टर्ड बाय आया है यहाँ पर, ये पति के लिए आया है, अंकल के लिए आया है। तो आंट जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके हाथ में जो अंगूठी है वह इस बात की प्रतीक दिखाती है कि वह घर गृहस्थी के जीवन की जो परीक्षा होती है उसको उसने निभाया, परेशान रही, क्योंकि वो मास्टर्ड बाय, यानी किसके द्वारा? अंकल के द्वारा मास्टर आउट की गई, यानी अंकल के द्वारा उनको मतलब में सताया गया,
परेशान किया गया, उनके अधीन रही, उनके स्वतंत्र तो नहीं रही बल्कि उनके अधीन रही, उनके हिसाब से चली। तो यहाँ पर गृहस्थी का जीवन जो अभी उनके हाथ में अंगूठी के रूप में या अन्य प्रकार की चीजें, इस सारी परीक्षा को उन्होंने पास किया और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये हमें ये बताता है कि वो पूरे गृहस्थी के यानी जीवन काल में गृहस्थी में अंकल के द्वारा पूरी तरह से अधीनस्थ की गई, यानी उनके अंडर में रही, उनके हिसाब से चली, उनके अपने वो फ्री नहीं रही, आजाद नहीं रही। तो इसीलिए जो है द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, यानी जो पैनल में स्वेटर के पार्ट में जो पैनल में उन्होंने टाइगर के जो चित्र बना रखे हैं, विल गो ऑन फ्रांसिंग प्राउड एंड अपसेट, तो वो अभी भी जो है हमेशा के लिए फ्रांसिंग करते हुए, चलते हुए, प्राउड बड़े गर्व के साथ और बिना डरे हुए वो हमेशा चलते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं उस आंट ने जो है पैनल में जो टाइगर्स के चित्र बना रखे हैं, तो वो चाची के अंदर के यानी आंट के जेनिफर के अंदर की भावना है। यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती हैं। बाहर के हिसाब से यानी शादीशुदा के हिसाब से आंट जेनिफर जो हैं पति के अधीन, पति के हिसाब चलने के लिए मजबूर हैं। और दूसरी बात है अंदर से वो फ्रीडम चाहती हैं, स्वतंत्रता चाहती हैं। तो वो अंदर की जो भावनाओं को है, उनका अंदर जो बहुत मजबूत है, उसको टाइगर के रूप में दिखाना चाहती है। कहती मैं भी इंसान हूँ, मैं भी टाइगर की तरह वीर हूँ, ताकतवर हूँ और किसी से नहीं डरती। ये सारी चीजें जो हैं वो टाइगर के रूप में अंदर की इच्छाओं को चित्र के द्वारा व्यक्त कर रही हैं, जबकि वो बाहर के हिसाब से वो बिल्कुल पति के अधीन डरी हुई है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलती हैं। उनकी बाहर की स्थिति क्या है और अंदर की फीलिंग, इनर फीलिंग, इनर जो उनकी थॉट है, वो हम टाइगर के रूप में निडर, बिल्कुल फ्रांसिंग, प्राउड, अनअफ्रेड, जो तीन वर्ड आए हैं, इस तरह से बिल्कुल आजाद होकर वो उस स्थिति को अंदर से अपना दिखा रहे हैं। ये दो चीजों का प्रतीक है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब सेंट्रल आइडिया जो पोयम, यानी दिस इज द मेन पार्ट ऑफ ए पोयम। सेंट्रल आइडिया इसलिए कहते हैं, हमें कुछ चीजें इसमें समझनी होंगी जिसके ऊपर ये एडेनिच ने लिखा है। तो एडेनिच ने सिर्फ इसलिए लिखा है कि इस पैट्रियटिक जो समाज में होता है, जो यानी पुरुष प्रधान जो समाज होता है, उसमें महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, उन्हें मजबूर हो जाती है, अंदर से वो आजाद, निडर और अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहती हैं, लेकिन वो शादी में पुरुषों के अधीन रहने के कारण, पति के अधीन रहने के कारण वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। इसीलिए जो है आंट जेनिफर भी अपनी अंदर की इच्छाओं को एक टाइगर के रूप में स्वेटर में चित्र बनाकर प्रदर्शित कर रही हैं। तो हम पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया। एक छोटा सा पोयम है, आंट जेनिफर्स, यानी द सेंट्रल आइडिया ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर इज द थीम ऑफ फीमेल ऑपरेशन। तो इसकी जो थीम है, पूरा जो थीम लिखी गई है वो फीमेल ऑपरेशन। फीमेल ऑपरेशन का मतलब होता है यानी महिलाओं पर अत्याचार के बारे में लिखी गई है, उनको शोषित, प्रताड़ित। इसकी थीम ही वही है कि महिलाएं शोषित और प्रताड़ित होती हैं गृहस्थ लाइफ में। तो विद इन ए पैट्रियार्कल मैरिज, तो जो पैट्रियार्कल मैरिज है यानी पुरुष प्रधान समाज में शादी के बाद वो प्रताड़ित होती हैं, ये ही इसकी थीम है। उसी के बारे में आंट जेनिफर के बारे में। द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इनर लाइफ एंड आउटर रियलिटी। अब यहाँ पर इसमें हम देखते हैं ऑफ ए वुमन, तो यहाँ पर इनर लाइफ और आउटर जो रियलिटी होती है, दोनों में हमें क्या दिखाती है? कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है, यानी विरोधाभास दिखा रही है। उसकी इनर लाइफ जो किसकी है, यानी आंट जेनिफर की जो इनर लाइफ है, अंदर की लाइफ, वो बहुत फ्रीडम, आजाद, बहादुर और अपने आप को निडर सब कुछ साबित करना चाहती है। एक टाइगर का चित्र बनाकर अपनी भावनाओं को टाइगर के रूप में दिखाना चाह रही है, स्वेटर के द्वारा दिखाती है उसको, चित्र के द्वारा। और लेकिन आउटर रियलिटी क्या है, वास्तव में बाहर की रियलिटी क्या है? वो अपने पति से बहुत डरती हैं, उसका कहना मानती हैं, मजबूरी है, जो कुछ भी कहा उसको झेलती हैं। तो ये बाहर की उनकी लाइफ, दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखा गया। ये तीन चीजें हैं, उनकी इनर लाइफ, आउटर लाइफ में जो कॉन्ट्रास्ट है वो हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस। और दूसरा जो है फीमेल ऑपरेशन का है, पुरुष के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। आंट जेनिफर हु इज ट्रैप्ड एंड डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड यूज हर आर्ट, उसका आर्ट यानी
the tigers as an outlet to express her deep-seated desire for freedom, strength and fearlessness. तो आंट जेनिफर जो है, हालांकि वो डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के द्वारा उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखा गया है, यानी वो सारा उसके अधीन रही है। तो इसीलिए अपने आर्ट के द्वारा, अपने स्वेटर बुनने का जो आर्ट है, उनका जो कला है, उस जो स्वेटर बुनने के उसमें वो टाइगर जो बनाया उन्होंने, उसको अपने अंदर की भावनाओं को एक्सप्रेस कर रही है, आउटलेट टू एक्सप्रेस कर रही हैं कि डीप सीटेड डिजायर, उनके अंदर जो बहुत गहराई से जो उनकी इच्छा है, जैसे फ्रीडम की इच्छा है, उनकी स्ट्रेंथ है, आज़ादी की, ताकत की और फियरलेसनेस, निडर की, उन इच्छाओं को टाइगर के अपनी कला के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द टाइगर आर ए सिंबल ऑफ हर ट्रू सेल्फ। तो टाइगर क्या है, यहाँ पर उनका एक आर्ट है कि वो सिंबल है, यानी उनका जो आर्ट है, वो टाइगर का जो चित्र है एक सिंबल है, मैंने पहले भी कहा था, एक प्रतीक के तौर पर है। वो अपने आप को ट्रू सेल्फ माने अपने आप को पूरी सच्चाई के साथ दिखा रही हैं कि मैं ये होना चाहती थी, लेकिन बाहर के हिसाब से मैं ये हूँ, लेकिन अंदर के हिसाब से मैं ये हूँ, विच शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस इन हर रियल लाइफ। और वो अंदर की चीज़ों को जो वो चाहती थी, जो अंदर उसकी भावनाएं थी, उसको अपनी रियल लाइफ में, जो रियलिटी है, बाहर की लाइफ है, उसमें वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाई, कभी भी उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाई। वो अंदर ही अंदर वो चीज़ें रहेगी, सिर्फ एक पिक्चर के रूप में उसने इस चीज़ को क्या किया है, हाईलाइट किया है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेज, यानी पोएटिक डिवाइसेज वो होते हैं जो किसी पोयम में की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, चाहे वो अलंकार के रूप में हो, चाहे वो एक राइमिंग सिस्टम के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, चाहे इमेजरी के रूप में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंबोलिज्म। अब यहाँ पर सिंबोलिज्म में क्या आया है, टाइगर सिंबोलाइज फ्रीडम। टाइगर कभी भी किस चीज का प्रतीक होता है, वो आजाद रहना चाहता है, टाइगर किसी के अंडर में नहीं, और ताकत होती है टाइगर में, वो शक्तिशाली है, पावर है उसके पास। तो ये सारी चीज, जंगल का एक बहुत बड़ा वो है, राजा टाइप का है, तो इसीलिए वो उस चीज में रहना चाहता है, किसी के अधीन रहना चाहता है। तो इसमें टाइगर को एक सिंबलिज्म, यानी प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे है वेडिंग बैंड सिंबलाइज द बर्डन एंड ऑपरेशन ऑफ हर मैरिज। तो वेडिंग बैंड यानी शादी का जो बैंड होता है, यानी शादी की जो चीज़ें, शादी होने के बाद एक महिला को, लड़की को जो चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, चाहे वह किसी भी रूप में, चाहे गले का हो, सर का हो, या कई प्रकार की चीज़ें जो अपनाती हैं, तो वो इस चीज़ का प्रतीक होती हैं कि वो बर्डन एंड ऑपरेशन ऑफ मैरिज, वो मैरिज लाइफ में, ऑपरेशन का मतलब मैरिज लाइफ में वो प्रताड़ित की जाएगी, इसलिए वो उस चीज का प्रतीक है, ये कह रही है। तो निडल सिंबलाइज स्ट्रगल एंड वीकनेस। तो यहाँ पर निडल जो है, यानी जो निडल जो स्वेटर बुनने में वो लगा रही हैं, तो स्वेटर बुनने में जो निडल का यूज कर रही हैं, आइवरी की निडल हैं जो, तो वो इस चीज के प्रतीक हैं कि वह संघर्ष कर रही है, यानी उसका संघर्ष और उसकी कमजोरी को दिखा रहा है। क्लियर हो गया। यानी वो जिस प्रकार स्वेटर बुन रही हैं, बराबर बुन रही हैं, तो वो निडल आपस में लड़ रही हैं, आपस में चल रही हैं, फिर रही हैं, तो इसी प्रकार अपनी जिंदगी वो काट रही है, संघर्ष कर रही हैं, लेकिन वो उसकी हाथ जो हैं वो हार्ड टू पुल आया है, यहाँ पर खींचने, उसको स्वेटर बुनने में तकलीफ हो रही हो निडल को चलाने में, तो वहाँ उनकी वीकनेस का प्रतीक है, ये कमजोरी का प्रतीक है। और निडल, ये दोनों चीजें, स्ट्रगल, फिर भी बुन रही हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं, यदि भी वो कमजोर हो गई हैं, बहुत प्रताड़ित हैं, कई चीजें नहीं, शादी की लाइफ को जी नहीं पा रही हैं, दिक्कत हो रही है उसे झेलने में, कमजोर हो गई है, उनकी स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रही है, यानी वो स्वेटर के निडल को खींच नहीं पा रही, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो स्ट्रगल कर रही है, बुन रही है, ये कहने का मतलब है। अब मेटाफर का आता है, मेटाफर मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड इन ए मेटाफर फॉर बर्डन ऑफ मैरिज। तो मैसिव वेट माने अति ज्यादा भार हो गया, कहने का मतलब उनकी जिंदगी में शादी एक भार के समान हो गई, बोझ हो गई है, बर्डन हो गया, बोझ ऑफ मैरिज, हर मैरिज, वो मैरिज शादी ही उसके लिए बोझ बन गई है, ये चीज इस चीज का प्रतीक होता है। ठीक है, मेटाफर। अब अलिट्रेशन होता है। अलिट्रेशन क्या होता है, यानी जब कोई साउंड जो होता है वो बार बार रिपीट होता है, उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें है फिंगर्स, एफ आया है बार बार, एफ, तो इसमें पी आया है, जैसे पी इस, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमारी इसमें आई हैं, यानी फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्रांस, अक्रॉस,
ऑन ए स्क्रीन, इसमें एसएस टाइप का आ रहा है। तो स्लीक, सिवेलिक, सर्टेनिटी, तो इसमें सी जो भी है एस 100 का साउंड आ रहा है। तो इस तरह से जो बार बार अलिट्रेशन इसी को कहा जाता है, ठीक है, अनुप्रास टाइप का। इमेजरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमेजरी का मतलब इमेज क्रिएट करना, विजुअल इमेज क्रिएट। व्हेन विजुअल इमेज क्रिएटेड बाय द पोएट देन द इमेजरी इज देयर। ओके, तो पोएम यूज विविड इमेजरी क्रिएट, तो क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में, माइंड में चित्र सा बन जाता है जब वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसमें लिखा ब्राइट टोपाज डेरिजेंस, ब्राइट माने चमकदार, टोपाज की तरह यानी पुखराज यानी प्रीशियस स्टोन जो होता है पीला टाइप का, तो उस पत्थर के समान, टोपाज के समान चमकता हुआ डेनिजन, उनका जो निवास स्थान है, पुखराज की तरह, टोपाज की तरह निवास स्थान है किसका, टाइगरों का, वो हमारे दिमाग में वो पूरा जंगल का एक चित्र बन जाता है। ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी पूरी जो है हरा भरा जंगल, ये चित्र बना देते हैं। टेरिफाइड हैंड्स, उसके हाथ ऐसे लग रहे जैसे डरावने टाइप के यानी कंगाल की तरह, आंट जेनिफर के, तो ये चित्र बना देते हैं, हमारे दिमाग में वो चित्र बन जाता है, इसको कहते हैं इमेजरी। क्लियर। आयरनी, आयरनी जो है तो ये ऐसा होता है एक किसी के ऊपर कटाक्ष सरकाल टाइप का होता है। तो देयर इज ए स्टार्क आयरनी बिटवीन द ब्रेव फियरलेस टाइगर एंड जेनिफर क्रिएट्स एंड हर ओन टिमिड ऑपरेस्ट एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है आयरनी की गई है कि बिटवीन द ब्रेव फियरलेस यानी बहादुर है, निडर टाइगर के बारे में कहा गया है, जबकि ये ठीक इसके उल्टा आंट जेनिफर क्या है, वो डरी हुई है, प्रताड़ित है, उसका ऐसा एग्जिस्टेंस अस्तित्व है। तो ये इस चीज को बता रहा है। क्लियर हो गया। तो इस चीज को हमें यहाँ पर यानी उसको एक कटाक्ष के तौर पर जो दिखाया गया है, टाइगर को दिखाया बिल्कुल निडर अल्लाह भला, लेकिन ठीक उसी का कटाक्ष कर रखा है कि आंट जेनिफर ऐसे बाहर से कुछ भी नहीं है, अंदर से वो बेशक दिखा रही है लेकिन बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पोयम है आपकी, तो आपकी समझ में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से पोयम आपकी समझ में आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, पढ़ें, गहराई से जाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा कहने से वीडियो लंबी हो जाती है, ये रिपीटिशन होता है बार बार, किसी चीज़ को रिपीट करना भी अच्छा नहीं है, बार बार बोलना वीडियो है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, मे बी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।